क्या एक साधक आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचकर भी खाली हाथ लौट सकता है? विशुद्ध चक्र से आगे का रास्ता बेहद सूक्ष्म है। अक्सर हम समझते हैं कि ऊर्जा का ऊपर उठना ही काफी है, लेकिन सावधान, अगर आपकी जीवन शक्ति बिना रुके सीधे ब्रह्मांड में निकल गई तो आप केवल एक पर्यटक बनकर रह जाएंगे। बिना आज्ञा चक्र पर रुके, बिना ब्रह्मणाडि के द्वार को खोले, वो दिव्य आनंद, वो परम सत्ता कभी नहीं मिलती। वह केवल एक भ्रम है, शून्य है। असली साधना वह है जहां मन आत्मा में विलीन हो जाए, जहां दृश्य नहीं बल्कि दिव्य रूपांतरण हो, जो आपको करुणामय बनाए, जो आपको सविकल्प समाधि तक ले जाए। प्रश्न यह नहीं कि आप कितनी दूर गए, प्रश्न यह है कि क्या आपने सही मार्ग चुना। आइए जानते हैं उस मार्गहीन पथ का असली रहस्य। प्रकरण 2। प्रश्न 6। विशुद्धि चक्र से आगे जीवन शक्ति या दिव्य प्रकाश को किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि आध्यात्मिक साधक परम अवस्था में प्रवेश कर एक धन्य स्थिति में पहुंच सके? उत्तर: यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और उन्नत आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि उदान प्राण या जीवन शक्ति पूर्ण ऊर्जा से युक्त होती है और यह मूलाधार की ओर अग्रसर होती है। वहां से कुछ वर्षों के अभ्यास के पश्चात अन्य उच्च केंद्रों की ओर जाती है। इसकी प्रवृत्ति होती है कि यह विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को पार कर सीधा शिखर केंद्र, एपेक्स सेंटर, की ओर चली जाए। शिखर केंद्र से यह जागृत अवस्था में ब्रह्मांड की ओर आरोहित हो सकती है और विभिन्न लोकों में विभिन्न दिशाओं में भ्रमण कर सकती है और पुनः शिखर केंद्र पर उतर सकती है, फिर आज्ञा चक्र में आ सकती है और इसके बाद यह मूलाधार में स्थिर हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह सीधा शिखर केंद्र की ओर जाती है तो जैसे आत्मा मानसिक ऊर्जा और जीवन शक्ति के साथ ब्रह्मांड में एक भ्रमण पर निकलती है और बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के, बिना किसी धन्य अवस्था का अनुभव किए लौट आती है। निस्संदेह यह एक अत्यंत उन्नत और श्रेष्ठ अवस्था है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी आध्यात्मिक साधक के जीवन में यह एक अत्यंत सूक्ष्म उपलब्धि है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह वास्तव में आध्यात्मिक साधना का कोई अर्थपूर्ण लक्ष्य सिद्ध करता है? फिर भी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक अपने जीवन का एक बड़ा भाग व्यतीत कर देता है। एक उपयुक्त रूप से उन्नत आत्मज्ञानी गुरु या सद्गुरु ही आध्यात्मिक साधक को यह सलाह दे सकता है कि यह वह मार्ग नहीं है जिसे उस मार्गहीन पथ में, उस अवस्थारहित स्थिति में आध्यात्मिक उन्नति हेतु अपनाना चाहिए, जिससे साधक को धन्य अवस्था प्राप्त हो। एक उन्नत गुरु ही उसे यह समझा सकता है कि इस मार्ग का अनुसरण साधक को केवल ब्रह्मांडीय भ्रमण का आनंद देगा, परंतु वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत आनंदमय अवस्था नहीं देगा, जो कि आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य है। वह आत्मा जो इस भ्रमण मार्ग को अपनाती है, वह प्रत्यक्ष आत्मा है और शुद्ध आत्मा प्रकाश नहीं है। यह जीव के साथ आत्मा होती है। साधक में कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग का अनुसरण करने वाला प्रकाश या जीवन शक्ति ब्रह्मनाडी से सहस्रार होते हुए शिखर केंद्र तक नहीं जाती और फिर वहां से परम सत्ता से नहीं मिलती। ब्रह्मनाडी से शिखर केंद्र तक गए बिना दिव्य प्रकाश परम सत्ता से नहीं जुड़ सकता
और वह आनंदमय अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता, वह शून्य में रहेगा और उसे कोई दृश्य अनुभव नहीं होगा। आध्यात्मिक साधक को अपनी साधना के प्रारंभिक चरणों में अत्यधिक सजग रहना चाहिए कि विशुद्धि चक्र से आगे जीवन शक्ति को लांबिका चक्र से होकर कुटस्थ चैतन्य तक पहुंचना चाहिए। यहाँ दोनों भौहों के मध्य बिंदु पर जो आज्ञा चक्र है, वहाँ जीवन शक्ति को केंद्रित होना चाहिए और साधक की संपूर्ण मानसिक ऊर्जा को आत्मा या शुद्ध आत्मा में विलीन हो जाना चाहिए। धारा चक्र में केवल शुद्ध आत्माएं ही जीवन शक्ति के साथ आरोहित होनी चाहिए, जीव को पीछे छोड़कर, अन्यथा आध्यात्मिक साधक को आज्ञा चक्र से आगे बहुत सारे दृश्य अनुभव हो सकते हैं। इस केंद्र पर मन को आत्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाना चाहिए और फिर आत्मा को स्वप्नावस्था से सुप्तावस्था या सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करना चाहिए, जो एक गहन निद्रावस्था है। यहाँ पर मन की संपूर्ण गतिशील ऊर्जा को स्थितिशील ऊर्जा में रूपांतरित होना चाहिए। आध्यात्मिक साधक को धीरे धीरे इस स्थान पर तुरीय या पारलौकिक अवस्था में प्रवेश करना चाहिए। तब जीवन शक्ति इन अवस्थाओं में दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और दिव्य जागरूकता द्वारा यह ऊपर की ओर आकाश में मार्गहीन पथ पर आरोहित होती है। इस स्थान से धीरे धीरे यह दिव्य आशीर्वाद से ब्रह्मनाड़ी से होकर उन्मनी चक्र तक पहुंचती है और चिदाकाश में अन्य 9 नामहीन चक्रों को पार करती है। यह दिव्य प्रकाश के रूप में, बिना मानसिक ऊर्जा के, केवल आंशिक दिव्य चेतना के साथ आरोहित होती है। यह दिव्य प्रकाश स्वयं ही सहस्त्र दल कमल को भेद कर शिखर केंद्र तक पहुंचती है और फिर परम सत्ता की ओर अग्रसर होती है। जब शुद्ध आत्मा प्रकाश परम सत्ता में विलीन हो जाता है, तब आध्यात्मिक साधक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इसके विपरीत, यदि इस मार्ग का पालन नहीं किया जाता, तो साधक आनंदमय अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। आध्यात्मिक साधक को अत्यंत सजग रहना चाहिए कि जीवन शक्ति को आज्ञा चक्र में केंद्रित होना चाहिए, इससे पहले कि वह आगे दिव्य प्रकाश के रूप में आरोहित हो। इसी प्रकार यदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिखर केंद्र पर ब्रह्मांड से उतरती है, तो उसे आज्ञा चक्र में केंद्रित होने देना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे मेरुदंड के माध्यम से अन्य निचले चक्रों में उतरने देना चाहिए। जीवन शक्ति का मूलाधार चक्र तक यात्रा करना और फिर उच्च केंद्रों तक जाना तब तक चलता रहता है जब तक कि आज्ञा चक्र में पर्याप्त ऊर्जा या जीवन शक्ति या प्रकाश एकत्रित न हो जाए, जो अपने भीतर के दिव्य बल से स्वयमेव ऊपर आकाश या ब्रह्मांड की ओर आरोहित हो जाए और परम सत्ता में विलीन हो जाए। यह आध्यात्मिक साधक को सविकल्प समाधि की ओर ले जा सकता है। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष आत्मा या आत्मा सविकल्प समाधि की ओर नहीं ले जा सकती। प्रत्यक्ष आत्मा केवल ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती है और बिना किसी आत्मबोध के, बिना पूर्ण मौन की स्थिति में प्रवेश किए, शिखर केंद्र पर लौट सकती है। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि की अवस्था केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब आज्ञा चक्र से आगे का दिव्य आरोहण का पथ अपनाया जाए। यही एकमात्र मार्ग है जो साधक में दिव्य गुणों का संवर्धन कर सकता है और धीरे धीरे उसे और अधिक करुणामय, ईमानदार, धैर्यवान और दयालु,
सत्यनिष्ठ, क्षमाशील बना सकता है और उसे सार्वभौमिक प्रेम की दिव्यता में रूपांतरित कर सकता है। वह फिर किसी से द्वेष नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े शत्रु से भी नहीं। संक्षेप में, जिस मार्ग का अनुसरण दिव्य प्रकाश करता है, वह आध्यात्मिक साधक की आत्मिक उन्नति के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत केवल प्रत्यक्ष आत्मा का आकाश में एक पर्यटक के रूप में भ्रमण करना, जिसमें किसी आगे की आत्मिक प्रगति के लिए कारण और सूक्ष्म शरीरों में कोई रूपांतरण नहीं होता।